हेलो प्रोस एंड ब्रोस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। आपके इसी मजे को बढ़ाने के लिए मैं वापस से आ चुका हूँ एक नई मनोरंजक वीडियो लेकर। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं लास्ट वर्ल्ड। ये क्या है? ये गेम पाल वर्ल्ड की तरह ही एक इंटरेस्टिंग गेम है। इस गेम में पाल वर्ल्ड की ही तरह लकड़ियां और पत्थरों को इकट्ठे करने होते हैं और इकट्ठे करके हमें टूल्स बनाने होते हैं। और इस गेम की मेन बात तो यह है कि इस गेम में भी हमें पाल वर्ल्ड की तरह अच्छे अच्छे पाल्स देखने को मिलते हैं, जिसे हमें पाल स्फीयर से पकड़ना होता है और वो हमारी कई कामों में मदद भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ पत्थरों और लकड़ियों को इकट्ठे करके दिखा देता हूँ। मैंने आप लोगों को लकड़ियों और पत्थरों को इकट्ठे करके दिखा दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इस गेम में हम लोग करने क्या वाले हैं। आज का हमारा गोल होने वाला है इस गेम में दिए गए टास्कों को पूरा करना। तो आज का हमारा पहला टास्क है कलेक्ट वुड एंड रॉक्स टू क्रिएट ए पाल बॉक्स। इसका मतलब है कि हमें लकड़ियों और पत्थरों को इकट्ठे करके पाल बॉक्स बनाना है। मतलब हमें फिर से मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेहनत मजदूरी करने के बाद। 1 hour later. मैं लकड़ियों और पत्थरों को इकट्ठे करके आ चुका हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आपको लग रहा होगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैंने अपना सारा सामान अपने बैग में रखा है। और ये देखो आप लोग, मेरा लेवल भी 2 हो चुका है। मैंने चीजों को इकट्ठे करते वक्त एक आइलैंड देखा था। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मैं अपना घर वहीं बनाऊंगा। चलो मैं वो जगह आप लोगों को भी दिखाता हूँ। यही है वो आइलैंड जहाँ पे मैं अपना घर बनाने वाला हूँ। तो मैं अपना घर बनाना शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपना पाल बॉक्स बना लेता हूँ। पाल बॉक्स बनाने के लिए हमें इस वाले आइकन पे क्लिक करना होगा और फिर प्लेस ब्लॉक पे क्लिक करना होगा। अब हम पाल बॉक्स बना लेते हैं। मैं पाल बॉक्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि पाल बॉक्स के अंदर क्या क्या है। कहीं पाल बॉक्स के अंदर खाना तो नहीं है, मतलब कुछ भी। तो मैं यहाँ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ। चलो जल्दी से खोल कर देखते हैं। टेक्नोलॉजी, मैनेज पाल्स और टेलीपोर्ट, ये सारी चीजें हैं हमारे पाल बॉक्स के अंदर। तो हम लोग चेक करने वाले हैं टेक्नोलॉजी को। हमें टेक्नोलॉजी को अनलॉक करने के लिए टेक पॉइंट्स चाहिए होंगे, जो कि मेरे पास अभी 6 हैं, जिससे मैं क्राफ्टिंग टेबल और पाल क्यूब को अनलॉक करूंगा। अब जबकि मैंने क्राफ्टिंग टेबल और पाल क्यूब को अनलॉक कर लिया है, तो अब हम लोग इन सबको क्राफ्ट भी कर लेते हैं। ओह नो, हमारा तो बोर्ड खत्म हो चुका है, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा। सो मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगा मेहनत मजदूरी करने के बाद। 1 hour later. मैं वापस आ चुका हूँ मेहनत मजदूरी कर। तो अब हम अपना काम शुरू करते हैं। मैंने सोचा है कि अब मैं अपना पहले घर बनाऊंगा। तो उसके लिए मुझे पहले ग्राउंड लगाना पड़ेगा। मैंने ग्राउंड तो लगा दिया है, लेकिन इस गेम में जो हमारा मेन गोल था वो था इस गेम में दिए गए टास्कों को पूरा करना। और इस गेम का जो सेकंड टास्क था वो था अनलॉक द क्राफ्टिंग टेबल यूजिंग द पाल बॉक्स। इसका मतलब है पाल बॉक्स का प्रयोग करते हुए क्राफ्टिंग टेबल को अनलॉक करना। ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमारा तीसरा टास्क है क्रिएट द क्राफ्टिंग टेबल, इसका मतलब क्राफ्टिंग टेबल को बनाना, उसे हम लोग घर बनाने से पहले कंप्लीट कर लेते हैं। और मुझे अभी महसूस हुआ कि मैंने बिना जाने ही 4th वाले टास्क को भी कंप्लीट कर दिया है। इसका मतलब हमारा एक टास्क ही बचा है, जो है कैप्चर 3 पोकेमॉन्स। इसका मतलब हमें 3 पोकेमॉन्स को भी पकड़ना होगा। बाकी की बातें मैं घर बनाते बनाते करता हूँ। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही हुआ तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जब मैं लकड़ियों को इकट्ठे करने के लिए जा रहा था तब मुझे एक पत्थर दिखा था। वो पत्थर नीले कलर का था, जिसे तोड़ने के लिए हमें एक्स की जरूरत होगी। अगर ऐसा हुआ कि उस पत्थर से ही पाल क्यूब क्राफ्ट होगा तो फिर एक दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उसे तोड़ने के लिए हमें एक एक्स चाहिए और एक्स को अनलॉक करने के लिए हमें 2 टेक्नोलॉजी पॉइंट चाहिए। और टेक्नोलॉजी पॉइंट्स के लिए हमें अपने लेवल को 6 करना होगा, क्योंकि मेरे पास अभी 2 लेवल है। और वहाँ साइड में लिखा हुआ था कि हर 2 लेवल बढ़ने पे 1 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं अपना लेवल 6 कर लूँ तो हमें 2 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स और मिल जाएंगे और फिर मैं टेक्नोलॉजी पॉइंट से एक्स को अनलॉक कर लूंगा। और मुझे अभी लग रहा है कि उस पत्थर से ही हमारा पाल क्यूब बनेगा, क्योंकि पाल क्यूब भी नीला है और वो पत्थर भी नीला ही था। 3 days later. पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं 3 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आने में और भी ज्यादा देर होगा। लेकिन एक सेकेंड, आपने एक चीज नोटिस की? मेरे पास इतनी सारी कुल्हाड़ियाँ कैसे आई? लगता है ये कोई ग्लिच है, लेकिन इससे तो मेरा फायदा ही हो गया, क्योंकि इससे मैं पीछे दिख रहे नीले कलर के पत्थर को तोड़ सकता हूँ और उस पत्थर से मैं पाल क्यूब को क्राफ्ट कर सकता हूँ। तो अब इंतजार किस बात का है, चलते हैं उस पत्थर के पास।
जोश जोश में मैं पानी के अंदर तो आ गया, लेकिन ये पानी लावा जितना गर्म है। मैं जल्दी से पानी से बाहर निकलता हूँ, नहीं तो मेरा अभी ह्यूमन तंदूरी बन जाएगा। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो समझ गए ना, कर दो लाइक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि जो हमारा नीले कलर का स्टोन है वो मेरे इन्वेंट्री में आया है या नहीं आया। ओह नो, मेरी इन्वेंट्री तो फुल है। तो फिर मेरी इन्वेंट्री में वो ब्लू स्टोन आएगा कैसे? मुझे ब्लू स्टोन को लेने से पहले अपनी इन्वेंट्री खाली करनी होगी, लेकिन मेरे पास अपनी इन्वेंट्री खाली करने के लिए चेस्ट तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं लकड़ियों का उपयोग कर लेता हूँ, जिससे मेरी इन्वेंट्री खाली हो जाएगी और फिर मैं ब्लू स्टोन को ले पाऊंगा। अब मैंने वुडन वॉल लगाना शुरू कर ही दिया है, तो मैं नीचे भी वॉल लगा देता हूँ। जब तक मैं वुडन वॉल लगा रहा हूँ तब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरी इन्वेंट्री तो खाली हो चुकी है, इसलिए मैं चलता हूँ ब्लू स्टोन को लेने के लिए। मैं इसी प्रकार की और भी नीले स्टोन को कलेक्ट करके मिलता हूँ आप लोगों से। A few moments later. मैं आ चुका हूँ 3 नीले स्टोन्स को कलेक्ट करके, तो मैं बना लेता हूँ अब अपना पाल क्यूब। नॉर्मल लोग अपने घर में कैसे जाते हैं? दरवाजे से, लेकिन हम हैं लेजेंड्स, इसलिए हम आते हैं खिड़की से। बकवास बहुत हो गया, अब हम अपने काम पे ध्यान देते हैं। ओह सो सॉरी, मैं कब से इसे पाल क्यूब कहे जा रहा हूँ, लेकिन ये तो पोक क्यूब है। पोक क्यूब बनने में अभी 1 मिनट से ज्यादा लगेंगे, इसलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से पोक क्यूब बनने के बाद। जब तक हमारा पोक क्यूब बन रहा है तब तक मैं और भी ब्लू स्टोन कलेक्ट करके ले आता हूँ। 1 hour later. मैं 2 ब्लू स्टोन कलेक्ट करके आ चुका हूँ और हमारा एक पोक क्यूब भी बन चुका है। मैं दूसरे पोक क्यूब को बनने के लिए लगा देता हूँ और मैं चलता हूँ पोकेमॉन्स को पकड़ने के लिए। ओके मुझे मेरा पहला पोकेमॉन मिल चुका है। इसे पकड़ने के लिए मुझे इसके हेल्थ को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हेल्थ जितना कम होगा उतना ही इसके पोक क्यूब में आने के चांसेस बढ़ेंगे। अब मैं पोक क्यूब का यूज करता हूँ और पोकेमॉन को पोक क्यूब के अंदर पकड़ लेता हूँ। अब हमारा पोकेमॉन पोक क्यूब के अंदर पकड़ा चुका है, तो अब हम अपने घर चलते हैं। मैं अपने घर पहुँच चुका हूँ, तो अब मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा पोक क्यूब बना या नहीं बना। हमारा पोक क्यूब बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम चलते हैं दूसरे पोकेमॉन को पकड़ने। उससे पहले मैं अपने पोकेमॉन को पाल बॉक्स के अंदर रख देता हूँ। मुझे मेरा दूसरा पोकेमॉन भी मिल चुका है। मुझे इस पोकेमॉन को पकड़ने के लिए भी पिछले वाले पोकेमॉन की तरह ही इसका भी हेल्थ कम करना पड़ेगा, ताकि पोक क्यूब में आने के चांसेस बढ़ जाएं। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अब तो मैं इसे पकड़ कर ही वापस जाऊंगा। ओवर म्यूजिक। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इस गेम में मर भी सकते हैं क्या? मुझे सच में नहीं पता था कि इस गेम में मर भी सकते हैं, नहीं तो मैं कभी मरता ही नहीं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं एक बार चेक करके आता हूँ कि जहाँ पे मैं मरा था वहाँ पे मेरा सामान ड्रॉप हुआ या नहीं हुआ है। यहाँ पे तो मेरा एक भी सामान ड्रॉप नहीं हुआ है, मतलब मुझे फिर से मेहनत मजदूरी करना पड़ेगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से मेहनत मजदूरी करने के बाद। A few moments later. मैं वापस से आ चुका हूँ मेहनत मजदूरी कर कर। मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अपने फोन में उस पार्ट को रिकॉर्ड नहीं किया है जिस पार्ट में मैंने टेक्नोलॉजी पॉइंट से एक्स को अनलॉक किया था। अब उन सब बातों को भूल जाते हैं। और जब मैंने एक्स को क्राफ्ट कर ही लिया है, तो अब चलते हैं और भी नीले स्टोन्स को कलेक्ट करने के लिए। मैं वापस से आ चुका हूँ ब्लू स्टोन कलेक्ट करके। तो अब हम क्राफ्ट कर लेते हैं 2 पोक क्यूब। मैंने एक पोक क्यूब क्राफ्ट कर लिया है। जब तक हमारा दूसरा पोक क्यूब क्राफ्ट होता है तब तक मैं एक पोकेमॉन पकड़ कर आ जाता हूँ। मुझे अपना तीसरा पोकेमॉन भी दिख चुका है, तो अब हम इसे भी पकड़ेंगे। इसे पकड़ने के लिए भी हमें फिर से इसके हेल्थ को कम करना पड़ेगा। मैंने इसका भी हेल्थ कम कर दिया है, तो अब मैं अपना पोक क्यूब फेंक कर इसे भी कैप्चर कर लेता हूँ। तो अब हमारा तीसरा पोकेमॉन भी कैप्चर हो चुका है, तो इसे भी हम पाल बॉक्स के अंदर रख देते हैं और देखते हैं कि हमारा पोक क्यूब बना या नहीं बना। हमारा पोक क्यूब बनकर रेडी हो चुका है, तो अब हम चलते हैं तीसरे पोकेमॉन को भी पकड़ने। मैं अपना तीसरा पोकेमॉन पकड़ने जा ही रहा था कि मुझे रास्ते में ये नीले स्टोन दिख गए। मैं इसे तोड़ कर ही जाता हूँ। मुझे मेरा तीसरा पोकेमॉन भी मिल चुका है। तो पहले मैंने 2 पोकेमॉन के साथ जो किया है, तीसरे पोकेमॉन के साथ भी वही करेंगे। इसका हेल्थ कम करेंगे और पोक क्यूब फेंक कर इसे भी पकड़ लेंगे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि क्या इस गेम में भी मुर्गियां अंडे देती है? क्योंकि अगर मुर्गियां अंडे देती होंगी तो मुझे बिना पकड़े ही और भी पाल्स मिल जाएंगे। हमारा तीसरा पोकेमॉन भी पकड़ा चुका है, तो अब हम इसे भी पाल बॉक्स के अंदर रख देते हैं। मैंने इस गेम के सभी टास्कों को कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।